कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के मध्य में किया जाएगा। सफला एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की नींबू, नारियल, अगर, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए और सागार में तिल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? उसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर मुझे कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ रात्रि जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने इसकी कथा प्रारंभ की। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। वहां महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने माता पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की सदा निंदा करता, उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से निकालकर बाहर कर दिया गया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अन्य पाप कर्म करने में भी वह चूकता नहीं था। नगरवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक यातनाएं देता था। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगर से बहुत से निवासी अन्यत्र दूसरे नगरों में जाकर बस गए। पहरेदार उसको पकड़ लेते थे, पर वे भी राजा के भय से उसे बाद में छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत सुंदर पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई ही नहीं। ज्यों त्यों करके रात बीती, पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि किसी जीव को मारकर खा सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और उस पीपल के नीचे जा पहुंचा। जब सूर्य देवता छिप चुके थे, लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर
राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण भगवान की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वह जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया। लुम्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान के लोक में जाकर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।